इकाई 12 संपादन। खंड 3 निर्माण की तकनीक। CCRB JM 002 सामुदायिक रेडियो का संचालन। सामुदायिक रेडियो में प्रमाण पत्र CCR। हिंदी स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज सॉजन्स, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। 12 प्रस्तावना। श्रव्य कार्यक्रमों का संपादन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऊंचे कौशल और सहज प्रतिभा की जरूरत पड़ती है। इसमें निपुणता हासिल करना कला से कम नहीं। डिजिटल टेक्नोलॉजी में विकास के साथ श्रव्य कार्यक्रमों की संपादन तकनीक में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। 1990 के मध्य तक रिकॉर्डिंग और संपादन मैग्नेटिक टेप पर होते थे, पर अब विशेष ऑडियो प्रोसेसिंग हार्डवेयर से युक्त कंप्यूटर हैं, जिनमें डिजिटल संपादन के लिए अनेक फीचर वाले सॉफ्टवेयर उपलब्ध है। रील टू रील टेप रिकॉर्डिंग और एडिटिंग के दिन अब जा चुके हैं। मैग्नेटिक टेप से संपादन बड़ी श्रमसाध्य और अधिक समय लेने वाली प्रक्रिया थी। अब चूंकि सारी रिकॉर्डिंग डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन DAW पर की जाती है, अतः डिजिटल ऑडियो संपादन किसी भी केंद्र पर कार्यक्रम प्रस्तुति का मुख्य कार्य हो गया है। श्रव्य कार्यक्रम को डिजिटल तकनीक से काटने छांटने हेतु एडिटिंग सॉफ्टवेयर, संपादन प्रोग्राम लगता है। आज कई तरह के सॉफ्टवेयर इस कार्य के लिए उपलब्ध हैं। ये बड़े खर्चीले व्यावसायिक स्तर के भी हैं और कुछ मुफ्त में उपलब्ध सामान्य भी हैं। उपयोगिता दोनों की समान है। व्यावसायिक एडिटिंग सॉफ्टवेयर में कई तरह की तकनीकें और साधन उपलब्ध हैं। कार्यक्रम की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कोई भी छोटी-मोटी गड़बड़ी हटाकर, विशेष संगीत, ध्वनि प्रभाव डालकर, बहुत से ट्रैक्स को मिलाकर प्रस्तुति को आकर्षक और कर्णप्रिय बनाया जा सकता है। ये श्रोताओं के लिए नया श्रवण अनुभव होगा। 12.1 उद्देश्य। इस इकाई में आप समझ पाएंगे डिजिटल वर्कस्टेशन DAW के आधार तंत्र की जरूरतें, ऑडियो संपादन प्रक्रिया का तर्क, उपलब्ध ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की श्रेणियां, कार्यक्रम की गुणवत्ता बढ़ाने की विशिष्ट तकनीकें, डिजिटल रिकॉर्डर से DAW पर कार्यक्रम ट्रांसफर कैसे करें, विभिन्न ऑडियो फाइल फॉर्मेट के बारे में जानिए, CD बटा एनालॉग टेप से DAW ट्रांसफर की रीति, आंकड़ों के आंकड़े, मेटाडेटा, ऑडासिटी की कार्यप्रणाली, फ्री साउंड एडिटर, कंप्रेशन कोडेक्स के मूल तत्व। 12 डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन DAW। DAW शब्द का सरल अर्थ है ऑडियो मल्टी ट्रैक सॉफ्टवेयर और हाई क्वालिटी ऑडियो हार्डवेयर का संगम बाद वाला उच्च गुणवत्ता की ऑडियो कन्वर्टर इकाई है, जो एनालॉग से डिजिटल ADC और डिजिटल से एनालॉग DAC सिग्नल को बदलती है। तेज श्रव्य गति वाले को मूलतः रिकॉर्डिंग, एडिटिंग और मिक्सिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये कुछ नहीं, एक कंप्यूटर है जिसमें हार्डवेयर का विशेष विन्यास किया गया है। घर में सुनने और संपादन के लिए सामान्य कंप्यूटर में डली साउंड कार्ड यथेष्ट होती है, पर गंभीर व्यावसायिक रिकॉर्डिंग और संपादन के लिए उपयोगी नहीं। इस हेतु कंप्यूटर को ऑडियो प्रोसेसिंग के लिए ऊंची गुणवत्ता वाली ऑडियो सबसिस्टम की जरूरत होगी, जो बड़ी मात्रा वाले ऑडियो ट्रैफिक को संभाल सके। ऊंचा गुणवत्ता वाले बाहरी ADC/DAC सॉफ्टवेयर बाजार में उपलब्ध व्यावसायिक उपकरण हैं, जैसे एडोब ऑडिशन, लॉजिक प्रो, FF स्टूडियो, एबलटन लाइव, ट्रैक्शन या डिजिटल परफॉर्मर, ऑडासिटी और आर्डोर जैसे सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध हैं। DAW में बहुत ऊंचे मानकों वाली साउंड कार्ड के अलावा अधिक क्षमता का रैम और तेज CPU भी उपयोग होता है। 12.3 लीनियर और नॉन लीनियर संपादन। लीनियर एडिटिंग। इस प्रक्रिया में रिकॉर्डिंग तक एक रेखीय तरीके से पहुंचा जाता है। जैसे टेप एक लीनियर माध्यम है,
टेप में एक बिंदु से अगली बिंदु तक पहुंचने के लिए पूरे टेप को आगे या पीछे किया जाता है। टेप को बार बार आगे पीछे कर संपादन प्रक्रिया पूरी की जाती है। नॉन लीनियर एडिटिंग डिजिटल मीडिया के आने के बाद रिकॉर्डिंग में मनचाहे स्थान पर नॉन लीनियर तरीके से पहुंचा जाता है। इसमें रिकॉर्डिंग सामग्री पर से वस्तुत बिना गुजरे हुए एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर तुरंत पहुंचा जा सकता है। नॉन लीनियर एडिटिंग संपादन प्रक्रिया को अचानक कहीं भी पहुंचकर कार्य संपन्न करने की सुविधा देती है। इससे पूरी प्रक्रिया बड़ी तेज हो जाती है तथा संपादन जल्दी पूरा होता है। 12 मार्च 2001। पारंपरिक और आधुनिक तरीके। प्रसारण के पुराने युग में मैग्नेटिक टेप तथा लीनियर एडिटिंग सर्वमान्य तरीका था। ये उपयोगी जरूर था पर काफी धीमा था। मैग्नेटिक टेप में रिकॉर्डिंग और संपादन के कुछ अवगुण हैं। सिग्नल से शोर का कम अनुपात, अधिक समय लेने वाली श्रम साध्य संपादन प्रक्रिया, भारी वजनदार टेप, ता और विद्युतीय गुणों। टेप की यांत्रिक शक्ति और विद्युतीय गुणों में लगातार ह्रास के कारण इनकी उम्र सीमित होती है। द पीपल्स टेप रिकॉर्डर का बार बार रख रखाव। टीवाई एक निश्चित बिंदु पर क्यू करने में कठिनाई। कम डायनामिक रेंज, कई बार के उपयोग से गुणवत्ता में गिरावट। इन दिनों हम कंप्यूटर को सारी प्रस्तुति पूर्व तैयारी तथा संपादन के लिए काम में लाते हैं। डिजिटल रिकॉर्डिंग और संपादन के गुण। ऊंची डायनामिक रेंज, सिग्नल से शोर का उन्नत अनुपात, अवांछित शोर ध्वनि निकालना आसान, विशेष ध्वनि प्रभाव को जोड़ना आसान, डाटा संग्रहण की अधिक क्षमता, ऑडियो रिकॉर्डिंग में आसानी और बारीकी से क्यू करने की क्षमता, सरल बैकअप, डॉ का कम रखरखाव, नेटवर्क के माध्यम से अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ रिकॉर्डिंग में हिस्सेदारी, तुरंत प्राप्त होने वाली ऑनलाइन हेल्पलाइन जो सॉफ्टवेयर में ही समाहित है, ऑडियो वेब फॉर्म जैसा रिकॉर्ड और संपादित किया उसका स्क्रीन पर प्रदर्शन, बार बार उपयोग से गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं। 12.4 ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स। बहुत से लोग एमएस वर्ड फाइल जैसे माई फाइल, डॉक जिसमें डॉक फाइल नाम का विस्तार है समझते हैं। श्रव्य ऑडियो फाइल के लिए कई फॉर्मेट उपलब्ध है। इनमें से कुछ सामान्य फॉर्मेट हैं जैसे वेब फाइल्स, फाइल नेम वेव, MP3 पिसम, फाइल नेम, MP3 रियल ऑडियो फाइल, फाइल नेम, रा। अलग अलग फॉर्मेट्स में ऑडियो फाइल मूल साउंड रिकॉर्डिंग का अलग अलग प्रतिनिधित्व करती हैं। डिजिटल ऑडियो फाइल को विभिन्न गुणों जैसे सैंपल रेट, चैनल्स की संख्या, बिव रेट और संपीड़न कंप्रेशन की तकनीक से पहचाना जाता है। 12 अप्रैल 2001 ओपन फाइल फॉर्मेट्स वेव। यह विंडो पर बिना संपीड़ित की हुई गलत ऑडियो फॉर्मेट है। लगभग सभी कंप्यूटर सिस्टम पर इसे सपोर्ट किया जाता है। वेव एक लचीला फाइल फॉर्मेट है जो सैंपलिंग रेट या बिट रेट के कम ज्यादा जोड़ को स्टोर करने के लिए बनाया गया है। यह ओरिजिनल रिकॉर्डिंग को स्टोर करने बटा संग्रहित करने के लिए उपयुक्त फाइल फॉर्मेट है। 1 मिनट के अनकम्प्रेस्ड PCM CD क्वालिटी ऑडियो 16 बिट 44 से 1 KH2 स्टीरियो के लिए 10 MB स्टोरेज लगता है। एक बार संपादित होने के बाद इसे कोडेक कंप्रेशन बटा डी कंप्रेशन एल्गोरिथम से संपीड़ित कर फाइल का आकार घटाया जा सकता है। इस प्रकार बिना कंप्रेस की हुई डिजिटल ऑडियो फाइल को मई के लिए न ऑडियो फाइल को नह के लिए स्ट्रीमिंग फाइल के रूप में बदला जा सकता है। BWF ब्रॉडकास्ट वेब फॉर्मेट। ये एक स्टैंडर्ड ऑडियो फॉर्मेट है जिसे यूरोपियन ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ने बनाया है। इसमें आंकड़ों के आंकड़े मेटाडेटा स्टोर किए जा सकते हैं।
MP3 लेयर 3 फॉर्मेट इंटरनेट से संगीत डाउनलोड करने तथा स्टोर करने के लिए स्टैंडर्ड ऑडियो फॉर्मेट है। OGG एक फ्री ओपन सोर्स कंटेनर फॉर्मेट है जो विभिन्न प्रकार के कोडेक्स को सपोर्ट करता है। इनमें सबसे लोकप्रिय कोडेक्स वॉबिस है। आउ, सन, यूनिक्स और जावा द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा स्टैंडर्ड ऑडियो फाइल फॉर्मेट। एफ, एप्पल का स्टैंडर्ड ऑडियो फाइल फॉर्मेट। यह डंप के लिए वेब फाइल जैसा है। 12 अप्रैल 2002 स्वामित्व वाले फॉर्मेट्स। WMA ये माइक्रोसॉफ्ट का लोकप्रिय विंडो मीडिया ऑडियो फॉर्मेट है। इसे कॉपीराइट प्रोटेक्शन की क्षमता के साथ डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट DRM में डिज़ाइन किया गया है। आक, यह एडवांस्ड ऑडियो कोडिंग फॉर्मेट है जो डच ऑडियो स्टैंडर्ड में है। इसका स्वामित्व क्वसेल के पास है। अट्रे, वैव, सोनी का पुराना A-ट्रैक फॉर्मेट। इसमें हमेशा वेब फाइल एक्सटेंशन होता है। रा, एक रियल ऑडियो फॉर्मेट जो इंटरनेट पर ऑडियो भेजने के काम आता है। राम, एक टेक्स्ट मूल फाइल जिसका लिंक इंटरनेट एड्रेस से होता है जहां रियल ऑडियो फाइल स्टोर की गई है। MSV, सोनी के स्वामित्व का फॉर्मेट, मेमोरी स्टिक कंप्रेस्ड वॉइस फाइल के लिए। DVF, सोनी का फॉर्मेट कंप्रेस्ड वॉइस फाइल के लिए। 12.5 कंप्रेशन कोडेक्स। ऑपरेटिंग सिस्टम वातावरण में ऑडियो कंप्रेशन को क्रियाशील करने के लिए एक विशेष प्रोग्राम कोडेक्स का उपयोग करते हैं। ये कोडेक्स कई प्रकार के होते हैं जो विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टैंडर्ड पार्ट के रूप में आते हैं। कोडेक्स कंप्रेशन प्रोग्राम सामान्यतः ACM एक्सटेंशन के साथ फाइल में आता है। संक्षेप में ये फाइल फॉर्मेट को बदल लेते हैं। जैसे वेब फाइल जो अधिक मेमोरी स्पेस लेती है उसे MP3 या किसी अन्य फॉर्मेट में जहां कम स्टोरेज स्पेस की जरूरत होती है। कुछ कंपनियां बेचे गए रिकॉर्डर्स पर ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए अपने स्वामित्व के कंप्रेशन फॉर्मेट का ही इस्तेमाल करती हैं। ये फॉर्मेट स्टैंडर्ड एडिटिंग प्रोग्राम या मीडिया प्लेयर्स द्वारा नहीं पहचाने जाते हैं। ऐसे में उपयुक्त कोडेक्स प्लगइन को इंस्टॉल करना पड़ता है ताकि उस विशेष रिकॉर्डर से ऑडियो फाइल का उपयोग हो सके। 12.6 मेटा डाटा। आंकड़ों के आंकड़े। किसी भी मीडिया में किसी भी प्रकार के आंकड़ों के आंकड़े मेटा डाटा कहलाता है। मेटाडाटा का एक आइटम कोई व्यक्तिगत आधार सामग्री या कोई अंतर्वस्तु या आंकड़ों के संग्रह जिनमें विविध अंतर्निहित आइटम भी है का विवरण दे सकता है। यह विवरणिका की कई एक जैसी विशेषताओं का अंश बन जाता है जो लाइब्रेरी, संग्रहालय और अभिलेखागार में काम आती है। मेटाडाटा का उपयोग डाटा के विशेष गुण, उनकी समझ और प्रबंधन में उनके इस्तेमाल पर किया जाता है। प्रभावी डाटा प्रबंधन के लिए मेटा डाटा की जरूरत पड़ती है। वो डाटा के प्रकार तथा उपयोग के संदर्भ के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। आईपॉड जैसे पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर में एल्बम का नाम, गानों के शीर्षक और एल्बम आर्ट संगीत में ही घुल मिले होते हैं, जड़े होते हैं। इन्हीं का उपयोग आर्टिस्ट, गानों की सूची प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। यही मेटा डाटा कहलाता है। 12.7 डिजिटल ऑडियो एडिटिंग, डिजिटल श्रव्य संपादन। श्रव्य कार्यक्रमों के संपादन के लिए कई तरह के कार्यक्रम उपलब्ध हैं। इनमें श्रव्य संपादन की मूल तकनीक एक जैसी होती है। संपादन के औजार भी एक से होते हैं। यहाँ हम विस्तार से ऑडासिटी पर विचार करेंगे जो फ्री ऑडियो एडिटर है। 12.7 एक ऑडासिटी। ऑडासिटी एक मल्टी ट्रैक ऑडियो एडिटिंग प्रोग्राम है। इसे लगातार अद्यतन और उन्नत किया जाता है। यह विंडो 98 MI 2000 XP मेक 059 और X लाइनक्स यूनिक्स पर कुशलता से चलता है। इस पर असीमित संख्या के टैग्स पर रिकॉर्ड, संपादन और मिक्सिंग की जा सकती है। कई फॉर्मेट्स की साउंड फाइल्स जैसे WAV, AIFF,
mp3.org वॉबिस को इस प्रोग्राम में इंपोर्ट किया जा सकता है। यहाँ हम ऑडासिटी के 1.34 बीटा वर्जन की बुनियादी कार्यप्रणाली सीखेंगे। आए प्रोजेक्ट। ऑडासिटी प्रोजेक्ट फाइल में कई ट्रैक्स अतिरिक्त सूचना के साथ आते हैं। ऑडासिटी प्रोजेक्ट फाइल फॉर्मेट AUP फाइल अलग अलग ट्रैक्स, लेबल और अन्य ऑडासिटी एडेंटिक इंफॉर्मेशन के बारे में सूचनाएं स्टोर करता है। AUP फॉर्मेट किसी अन्य ऑडियो फॉर्मेट के साथ नहीं चल सकता। ऑडियो को WAV, MP3 या किसी अन्य फॉर्मेट में सेव करने के लिए एक्सपोर्ट फीचर का उपयोग किया जाता है, पर इसके उपयोग में ऑडासिटी स्पेसिफिक एडिटिंग इंफॉर्मेशन गुम हो जाती है। हर व्यक्ति को अपना कार्य जिसमें बाद में कुछ परिवर्तन करना हो तो ऑडासिटी प्रोजेक्ट फॉर्मेट में सेव करके रचना चाहिए। 2. कर्सर तोड़ो कर्सर। कर्सर को एक ट्रैक में एक विशेष टाइम पोजीशन दर्शाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसा ही इस्तेमाल करना पड़ता है। 3. ट्रैक्स एंड क्लिप्स। चैनल, टैग्स, क्लिप्स की परिभाषा लगभग सभी एडिटिंग कार्यक्रमों में एक जैसी है। ऑडासिटी में इनका विवरण इस प्रकार है। चैनल ऑडियो इनपुट या आउटपुट के लिए है। ऑडासिटी में इनपुट की 2 चैनल, स्टीरियो या विशेष साउंड कार्ड होने पर या विशेष ऑडियो डिवाइस जो एक से अधिक एक समानांतर चैनल को सपोर्ट करते हैं, 2 से अधिक ट्रैक्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। ट्रैक यह रिकॉर्डिंग में एक वाद्य या आवाज हो सकती है। ट्रैक आवश्यकतानुसार कई हो सकते हैं। फाइनल ट्रैक्स बनाने के लिए विभिन्न ट्रैक्स को मिक्स किया जाता है। फिर भी संपादन प्रक्रिया में इन ट्रैक्स को स्वतंत्र रूप में तिकड़म कर इनका उपयोग किया जा सकता है। क्लिप ऑडियो ट्रैक का वह हिस्सा है जिसे उस ट्रैक से अलग कर स्वतंत्र रूप से संपादित किया जा सके। निम्नांकित चित्र सिंगल स्टीरियो ट्रैक का है। ट्रैक के बाएं तरफ लेबल एरिया है और 2 वेव फॉर्म दाहिने ओर हैं और ऊपर का वेवफॉर्म बाईं चैनल और नीचे का दाहिनी चैनल का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑडासिटी सेटअप और विन्यास। ऑडासिटी को सेट कर काम शुरू करना बहुत आसान है। हर कंप्यूटर में पीछे की ओर 3 रंगीन एनालॉग ऑडियो पोर्ट या जैक होते हैं। ये कंप्यूटर की बिल्ट इन साउंड कार्ड के अंग हैं। लाल जैक माइक्रोफोन इनपुट, सामान्य, मोनो, स्टीरियो नहीं। हरा जैक लाइन आउटपुट, हेडफोन या स्पीकर को, तथा नीला जैक स्टीरियो लाइन इनपुट के लिए है। हम किसी भी श्रव्य साधन जैसे कैसेट प्लेयर या डेबडैंग से ऑडियो इस पोर्ट में भेजते हैं ताकि ऑडासिटी में रिकॉर्डिंग हेतु ऑडियो मिल सके। एडिट मेनू के पसंदीदा ऑप्शन में विभिन्न पैरामीटर्स के दोषपूर्ण मूल्यों को बदला जा सकता है। प्लेबैक के लिए ऑडियो साधन चयन के बाद रिकॉर्डिंग मोनो या स्टीरियो की डिवाइस नए टैग्स रिकॉर्डिंग करते हुए अन्य ट्रैक्स प्ले करती है जैसे कट थ्रू लेटेंसी, समय लेना और इफेक्ट्स प्रीव्यू आदि। गुणवत्ता चयन, दोषपूर्ण सैंपल रेट और सैंपल फॉर्मेट को यहाँ बदला जा सकता है। क्वालिटी और मेमोरी आवश्यकता के बीच संतुलन। दूसरे अनेक उपलब्ध ऑप्शन के साथ यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्राथमिकताएं हैं। ऑडासिटी इंटरफेस अनेक इंटरफेस तत्वों और उनके कार्य वैसे ही हैं जैसे अन्य एडिटिंग प्रोग्राम में हैं। इन तत्वों की कार्य करने की बुनियादी समझ विकसित होने पर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रोग्राम पर तुरंत कार्य कर सकता है। 1. प्लेइंग और रिकॉर्डिंग। प्लेबैक और रिकॉर्डिंग को नियंत्रित करने का सबसे सरल साधन है कंट्रोल टूलबार। वैसे इस कार्य के लिए कई कीबोर्ड शॉर्टकट हैं जिनके उपयोग से कार्य में तेजी आ सकती है। 2 चुनें, प्ले करें। प्ले टू सिलेक्शन। ट्रैक का कोई भी हिस्सा या क्षेत्र, रीजन, आप रीजन सेलेक्ट करके प्ले कर सकते हैं। करंट रीजन जो प्ले किया जा रहा है रूलर में तीर से दर्शित है। आवश्यकता के अनुसार ट्रैक को प्ले करने के विकल्प विभिन्न तरीकों में उपलब्ध है। 3. टाइम रिकॉर्डिंग। ट्रैक मेनू में बाद में रिकॉर्ड करने हेतु तारीख,
समय और अवधि दी जा सकती है। 4. जूमिंग। पूरे ट्रैक को देखते समय विस्तृत विवरण देख पाना कठिन होता है। इच्छित संपादन करने के लिए वेवफॉर्म में बड़े डिटेल्स जरूरी हैं। इसके लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जूम इन करके उद्देश्य प्राप्त करते हैं। ट्रैक का चुना गया हिस्सा भी बड़ा किया जा सकता है। एडिट टूल बार में विभिन्न प्रकार की जूमिंग के लिए 4 विकल्प हैं। 5. अंडू, रीडू एंड हिस्ट्री। सभी प्रोग्राम में आपके संपादन को अंडू करने के ऑप्शन हैं। ऑडासिटी में भी आपके कुछ कर के लिए, जैसे लेवल बदलना, विशेष इफेक्ट और अंडू करना उपलब्ध है। ऑडासिटी में आपके डॉक्यूमेंट खोलने के अंत समय तक अंडू करने की असीमित सुविधा उपलब्ध है। एडिट टूल बार में 2 बटन, अंडू, रीडू, कट कॉपी पेस्ट व्यू। मेनू से हिस्ट्री सेलेक्ट करें और क्लिक करें। 6. एडिट टूल बार। सभी टूल वे सभी काम करते हैं जो एडिट मेनू के माध्यम से पहुंच जाते हैं। इन बटनों को क्लिक करने से चुना गया हिस्सा डिलीट हो जाता है और क्लिप बोर्ड में पहुंच जाता है। अधिकतर एडिटिंग कंसोल में ये बटनें उपलब्ध हैं। ऑडासिटी में 2 मजेदार बटन भी हैं। 1100 ट्रिम में सेलेक्टेड पोर्शन को छोड़कर बाकी सब डिलीट कर देता है। 4000 साइलेंस, यह सेलेक्टेड पोर्शन को बदलकर एकदम साइलेंस कर देता है। 7. मीटर टूल बार। एक टिपिकल टूल बार नीचे दिखाया गया है। हरा बार प्ले बैंक लेवल बताता है, जबकि लाल बार रिकॉर्डिंग। अच्छी रिकॉर्डिंग के लिए उचित लेवल रखना जरूरी है। LR लेफ्ट और राइट चैनल बताते हैं। 8. ट्रांसक्रिप्शन टूल बार। अक्सर किसी ऑडियो ट्रैक को सामान्य से ज्यादा या कम स्पीड पर बजाने की जरूरत पड़ती है, जैसे कभी किसी को कोई भाषण या गीत शब्दों में उतारना है। ट्रांसक्रिप्शन टूल बार में इसकी अपनी प्ले बटन है जो सेलेक्टेड ऑडियो स्लाइडर को दाईं ओर ले जाने पर सेट हुई स्पीड के अनुसार बजाता है। 9. सिलेक्शन बार। ऑडासिटी में सिलेक्शन बार को ऑडासिटी की बॉटम विंडो में दर्शित किया जाता है। ये दिखाता और संपादन करने देता है। रेट। डिफ़ॉल्ट सैंपल रेट है 44,100 हर्ट्ज। इस वैल्यू को बदलने से सैंपल रेट बदलेगा जिस पर नया ट्रैक रिकॉर्ड होगा। वर्तमान ट्रैक प्लेबैक, मिक्स या एक्सपोर्ट होकर नई सेटिंग पहुंचेंगे। सैंपल रेट जितना अधिक होगा, रिकॉर्डिंग या प्लेबैक उतना अच्छा होगा, पर इसके लिए अधिक मेमोरी की ज़रूरत होगी, इसलिए ट्रेड ऑफ की ज़रूरत है। स्नैप टू यदि चेक किया तो सिलेक्शन और माउस क्लिक वर्तमान में चुनी गई यूनिट स्नैप करता है। एंग लेंथ एंड रेडियो बटन को क्लिक करें, सिलेक्शन का अंतर दर्शित होगा। लेंथ को क्लिक करने से बटन बदले में सिलेक्शन की लेंथ दिखाएगी। ऑडियो पोजीशन, यह प्ले बैंक बटा रिकॉर्डिंग की वर्तमान स्थिति को प्रदर्शित करती है। 10. टाइमलाइन। टाइमलाइन रूलर ट्रैक के समय को नापता है। रूलर पर कई निशान है। सेलेक्टेड रेंज रूलर में गहरे रंग में दर्शित है। प्ले बैक कर्सर, यह हरे रंग का त्रिकोण है। क्विज प्ले रेंज, इस टाइप रेंज को आप सेलेक्ट कर सकते हैं और यह तीर के निशान जो एक लाइन से जुड़ा है पर दर्शित है। 11. ट्रैक्स। प्रोजेक्ट में जो कुछ भी जोड़ा जाता है वह ट्रैक कंटेनर में रहता है। विभिन्न प्रकार के ट्रैक्स इस प्रकार हैं। ऑडियो ट्रैक्स। ऑडियो ट्रैक्स में ऑडियो डाटा होता है। ये सिंगल चैनल या स्टीरियो हो सकता है। मोना, लेफ्ट या राइट, सभी ट्रैक्स को व्यक्तिगत रूप से म्यूट कर सकते हैं, एकल बजा सकते हैं या उनकी अलग गेन सेटिंग कर सकते हैं। ऑडियो ट्रैक के ट्रैक वेबफॉर्म के बाईं ओर एक सहायक ट्रैक पैनल होती है। एक्स या बटन ट्रैक बंद करने के काम आती है। टाइटल, यह बटन सैंपल रेट, नाम बदलने और कैसे ट्रैक प्रदर्शित हैं के लिए है। यूनिवर्सिटी।
ट्रैक इन्फॉर्मेशन यह क्रम दिखाता है स्टीरियो या मोनो दो में सैंपलिंग रेट और किस तरीके से सैंपल्स रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। म्यूट यह बटन प्लेबैक के दौरान ट्रैक को साइलेंस करने के लिए है, अनसाइलेंस के लिए फिर क्लिक करें। सोलो केवल इस ट्रैक को प्ले करने क्लिक करें। कैंसिल करने फिर क्लिक करें। गेना यह बटन उपयोग की जा रही ट्रैक के गेन को व्यवस्थित करने के काम आता है। लेबल ट्रैक्स संपादन प्रक्रिया में लेबल्स बड़े उपयोगी होते हैं। ये प्रोजेक्ट में चुन गए क्षेत्र और विशिष्ट बिंदु को चिन्हित करने के लिए उपयोग में आते हैं। ये लेबल एक अलग लेबल ट्रैक में रहते हैं। इसका स्वयं का कोई ऑडियो नहीं होता। लेबल बनाना मान लीजिए हमारे पास साक्षात्कार की एक रिकॉर्डिंग है। उसमें से हम प्रश्न और उत्तर अलग अलग करना चाहते हैं। आरंभ में रिकॉर्डिंग ऐसी दिखाई देगी। आइए अब माउस से पहला प्रश्न चुनें। चयन के बाद ट्रैक्स मेनू से ऐड लेबल एट सिलेक्शन। इससे एक नया ट्रैक लेबल बनेगा और एक खाली लेबल जो करंट सिलेक्शन को दिखाएगा। कर्सर अपने आप लेबल में दिखाई पड़ रहा है। अब केवल लेबल का नाम टाइप करें और एंटर दबाएं। इसी प्रकार ट्रैक का उत्तर वाला हिस्सा सेलेक्ट करें और उसमें उसका उपयुक्त लेबल जोड़ें। जब हम लेबल ट्रैक के भीतर लेबल का टाइटल क्लिक करें, यह लेब और सभी ऑडियो ट्रैक में ऑडियो की रेंज भी सेलेक्ट करते हैं। जैसा दिखाई पड़ रहा है, यह संपादन प्रक्रिया के सरलीकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है। टाइम ट्रैक्स यह स्पेशल ट्रैक धीरे धीरे सभी ऑडियो ट्रैक्स के प्रोजेक्ट ओवर टाइम में उसकी गति बढ़ाने या कम करने के लिए है। संपादन के लिए बहुत उपयोगी फीचर। स्पेशल इफेक्ट्स कार्यक्रम के श्रवण अनुभव को बढ़ाने हेतु कोई भी ऑडियो में कई तरह के स्पेशल इफेक्ट्स डाल सकता है। ये स्पेशल इफेक्ट आपको इफेक्ट मेनू में मिल सकेंगे। पूरे ट्रैक या ट्रैक के एक भाग में स्पेशल इफेक्ट देने के लिए पहले उस भाग को छांटें जहां आप काम करना चाहते हैं, फिर इफेक्ट मेनू से इच्छित इफेक्ट चुनें। ऑडासिटी में कई तरह के स्पेशल इफेक्ट हैं। आइए संक्षेप में उनकी जानकारी लें। एम्प्लीफाई इस बटन का उपयोग चुने गए प्रोग्राम की आवाज बढ़ाता है। ऑडियो के एक भाग की आवाज बढ़ाने इफेक्ट मेनू से एम्प्लीफाई सेलेक्ट करें। स्लाइड बार को इच्छित कम ज्यादा आवाज के अनुसार व्यवस्थित करें। फेड इन फेड आउट यह बटन ऑडियो के वॉल्यूम को क्रमशः कम ज्यादा करने के लिए है। सिलेक्शन टूल से उस हिस्से को चुनें जिसकी ध्वनि फेड करना चाहते हैं। इफेक्ट मेनू से फेड इन या फेड आउट सेलेक्ट करें। नॉइज रिमूवल शोर हटाना इसका उपयोग पार्श्व में उपस्थित पंखे, टेप या भिनभिनाहट जैसे अनावश्यक शोर को हटाने के लिए करते हैं। इसके पहले चरण में पहले सॉफ्टवेयर को यह सिखाया जाता है कि शोर क्या है। इसके लिए शोर युक्त बिना कार्यक्रम का अंश चयन करते हैं। इसके बाद नॉइज रिमूवल इफेक्ट मेनू से सेलेक्ट कर गेट प्रोफाइल को क्लिक करते हैं। अब ऑडासिटी को जानकारी मिल चुकी है कि साउंड नॉइज क्या है और किसे बाद में कम करना है। अब उस पूरे ऑडियो को सेलेक्ट करें जहां आपको शोर हटाना है और फिर नॉइज रिमूवल चुनें। अब रिमूव नॉइज की बटन को क्लिक करें ताकि प्रक्रिया आरंभ हो सके। नॉर्मलाइज यह इफेक्ट चयनित ऑडियो के ध्वनि स्तर को विशिष्ट अधिकतम वॉल्यूम तक ले जाता है। मल्टीपल ट्रैक्स में आवाज के अंतर को हटाकर यह सभी ट्रैक्स को बिना डिस्टॉर्शन, ध्वनि का विरूप होना, फटना, अधिकतम संभव लेवल तक ले जाता है। आरंभकर्ताओं के लिए यह बड़ा सुगम और उपयोगी टूल है। इको प्रतिध्वनि एक निश्चित अंतराल के बाद कार्यक्रम में गूंज जोड़ने का यह सीधा सरल तरीका है। 12.8 दो रिकॉर्डिंग मॉनिटर करना
विंडोज और लाइनक्स में रिकॉर्डिंग मॉनिटर करने के लिए वॉल्यूम कंट्रोल पैनल खोलें। प्लेबैक वॉल्यूम बढ़ाएं। रिकॉर्डिंग सोर्स, माइक्रोफोन या लाइन इन का म्यूट चेक बॉक्स बंद करें। यदि यह काम न करे तो ऑडासिटी प्रेफरेंसेस को खोलें। ये ऑडियो I/O सेक्शन है। सॉफ्टवेयर के प्लेथ्रू ऑप्शन को चलाएं। इसके बुनियादी चरण हैं। ऑडासिटी को इच्छानुसार मोनो या स्टीरियो में रिकॉर्ड करने के लिए सेट करें। उपकरण और कंप्यूटर को उपयुक्त केबल का उपयोग करते हुए जोड़ें। ऑडासिटी टूलबार में इनपुट सोर्स के लिए लाइन इन का चयन करें या ऑडियो I/O टैब ऑफ प्रेफरेंसेस में इन करें। रिकॉर्ड बटन को दबाएं। जब ऑडासिटी रिकॉर्ड कर रहा है, अपना टेप या डिस्क चलाएं। जब रिकॉर्डिंग पूरी हो जाए तो स्टॉप बटन दबाएं। रिकॉर्डिंग और संपादन के बाद आप अपने कार्यक्रम को इच्छित फॉर्मेट WAV, MP3 आदि में सेव कर सकते हैं, जो ऑडासिटी के एडिट मेनू के एक्सपोर्ट ऑप्शन को सपोर्ट करता है। 12 अगस्त 2003 कॉम्पैक्ट फ्लैश ऑडियो रिकॉर्डर से ऑडियो ट्रांसफर करना। कॉम्पैक्ट फ्लैश ऑडियो रिकॉर्डर एक डिजिटल ऑडियो रिकॉर्डिंग उपकरण है जो ऑडियो को कॉम्पैक्ट फ्लैश कार्ड में सेव करता है। इसमें कितनी रिकॉर्डिंग हो सकती है यह उपयोग की जा रही कॉम्पैक्ट फ्लैश कार्ड की क्षमता पर निर्भर करता है। एक USB केबल को रिकॉर्डर से कंप्यूटर को जोड़ने के लिए उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद रिकॉर्डर को ऑडियो फाइल्स डाउनलोड करने के काम में लाया जा सकता है। एक सस्ते कार्ड रीडर जो USB केबल के माध्यम से कंप्यूटर से जुड़ता है, से ऑडियो ट्रांसफर आसानी से किया जा सकता है। इसके लिए ऑडियो रिकॉर्डर से कॉम्पैक्ट फ्लैश कार्ड अलग कर उसे कार्ड रीडर में लगाने। कार्ड रीडर की ड्राइव जिसमें ऑडियो फाइल्स हैं, सेलेक्ट करें। अब इनकी कॉपी दूसरी फोल्डर में करें। 12 अगस्त 2004 विभिन्न प्रकार के कनेक्टर्स। निम्नांकित चित्र सामान्यतः उपयोग किए जा रहे कनेक्टर्स को प्रदर्शित करते हैं। 12.8 5 ऑडियो CD से ऑडियो प्राप्त करना। ऑडियो CD में उपलब्ध ऑडियो कोई फाइल फॉर्मेट में नहीं है जो विंडोज पहचान सके। फिर भी विंडो एक्सप्लोर इस तरह की CD पर CDA फाइल को खोज कर सकता है, पर एबक फाइल्स ऑडियो फाइल्स नहीं है। इस फाइल का उपयोग CD से ऑडियो प्राप्त करने के लिए नहीं किया जा सकता। ऑडियो CD से सामग्री झटकने और उसे वेब फॉर्मेट में सेव करने के लिए एक अलग प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है। ऐसे कई रिपर सॉफ्टवेयर उपलब्ध है तथा इंटरनेट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। 12.9 सारांश। डिजिटल श्रव्य संपादन की तकनीक श्रम साध्य, समय लेने वाले एनालॉग ऑडियो तरीकों पर हावी हो गई है। सामान्य विश्वास के विपरीत, कंप्यूटर ऑपरेशन के बुनियादी ज्ञान वाला कोई भी व्यक्ति अच्छा संपादन कर सकता है। तकनीकी शब्दावली जैसे फाइल फॉर्मेट्स, कोडेक्स, मेटाडाटा से घबराने की जरूरत नहीं है। इन्हें यहाँ इसलिए समझाया गया है ताकि आप उन्हें जान सकें कि विशिष्ट ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में कौन से गुण उपलब्ध हैं। शुरुआती दौर में एक व्यक्ति सामान्य कामचलाऊ संपादन के लिए इन गुणों का उपयोग करें। वो सैंपलिंग रेट, बिट रेट की डिफ़ॉल्ट वैल्यूज का भी उपयोग करेगा। इस चैप्टर में बताया गया सॉफ्टवेयर ऑडासिटी एक फ्री सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट से डाउनलोड किया जा सकता है। वैसे अतिरिक्त फीचर्स वाले कई ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स उपलब्ध हैं जो व्यक्ति रेडियो प्रसारण में अपना कैरियर शुरू करने जा रहे हैं, उनके लिए पहले आसान से सॉफ्टवेयर पर काम शुरू करना उचित होगा। इस इकाई में एक पृष्ठभूमि रची गई है जो फ्री और मुक्त साधनों से प्राप्त सॉफ्टवेयर पर संपादन में सहायता के लिए है। ये सरल और मित्रवत है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।